स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 12वीं अर्थशास्त्र जो 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, उस 4 अंक के प्रश्नों के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूं। उन प्रश्नों को आप याद कर ले। 4 अंक में वो क्वेश्चन बिल्कुल बैठने की उम्मीद बनती है। तो जो 4 अंक के जो प्रश्न हैं आपके, वो 4 पार्टों से आने वाले हैं। एक पार्ट 2, एक 3 और एक 8 और 9 में से। तो इन चारों पार्टों पे मैं आपको 4-4, 5-5 प्रश्न बताता हूं। वो प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए। कल सुबह पेपर में हो सकता है संभवतः उनमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों को बैठ जाए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन लीजिए आप लोग, चारों यूनिट के 16 नंबर के प्रश्न। तो आइए देखते हैं, हम चारों यूनिट में 4-4, 5-5 प्रश्न बता देता हूं कि कौन से आपको करना है। तो जो हमारी इकाई जो है 2, अध्याय 2 जो है, उसमें बताता हूं 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। आपको यहां पे दिख रहा होगा 4 अंक का आएगा। इस 4 अंक के क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कौन कौन से याद करने हैं हमको। तो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप लोग, मैं बताता हूं आपको कौन कौन से याद करना है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पे। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको करना है मांग के नियम का महत्व, मांग को निर्धारित करने वाले घटक 2, तो ये करना है। और मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच के प्रकार, और करना है सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता में संबंध और उपयोगिता की विशेषताएं। ये 5 क्वेश्चन कर लीजिए आप इस पार्ट में, आपका काम हो जाएगा। एक और बढ़ाओ तो आप ये बढ़ा लो भले ही, 9, 10, 12, 13, 9, 10, 12, 13 और छठा 7वां। ये 5-6 प्रश्न इस पार्ट में कर लेंगे आप लोग, आपका काम हो जाएगा। इन सबको याद कर लीजिए। ऐसे ही पार्ट 3 में भी बता देता हूं। पार्ट 3 में जो महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो 4 प्रश्न 5 प्रश्न देखिए कौन से हैं। पार्ट 3 के महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है, बड़े 4 नंबर में आने वाले, उनको आप अच्छे से याद कर लें कि कौन कौन से याद करने हैं। स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत याद कर लीजिए। अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतों को समझाइए, ये याद कर लीजिए। सीमांत लागत और औसत लागत में पाए जाने वाले संबंध को याद कर लीजिए। उत्पादन फलन की मान्यताएं याद कर लीजिए। और पैमाने के प्रतिफल और पैमाने, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर याद कर लीजिए। ये 5 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए। पार्ट जो 4 है इसमें से पार्ट जो अगला है उसमें देखते हैं कि 4 अंक वाला जो आपका पार्ट 8 है, उसमें आपको कौन से याद करने। पार्ट 8 मतलब राष्ट्रीय आय और लेखांकन, जो पार्ट 2 है दूसरी बुक का। इसमें भी आप लोग 4-5 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण, वो बता देता हूं मैं, वो याद कर लीजिए आप। एक पहला प्रश्न, एक दूसरा प्रश्न, एक चौथा, 5वां और 8वां। 8वां नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आप लोग ये याद कर लीजिए, जो 4 निशान लगे हुए दिख रहे हैं, 3 निशान लगे हुए जो है, ये 3 प्रश्न मोस्ट आईएमपी बनते हैं और एक पहला सवाल। ये 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके बाद वाली यूनिट में, मुद्रा बैंकिंग वाले में। मुद्रा बैंकिंग वाले में भी आप लोग जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, एक तो पहला प्रश्न याद कर लीजिए, एक तीसरा रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, उसके बाद 8वां और 7वां। ये 5 प्रश्न इस पार्ट में याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छे से याद होंगे
तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन बताया हमने आप लोगों को 4 नंबर के अकॉर्डिंग, तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए और पेपर की तैयारी कीजिए। और भी कुछ हमको ऐसा लगता है कि हम कोई आईएमपी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं अगले पेपर के लिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और आपने अगर सारे वीडियो पुराने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, उसमें 2 नंबर और 1 नंबर हमने पहले ही बता चुके हैं। 2 नंबर और 1 नंबर के लिए सारे पुराने वीडियो की प्लेलिस्ट देखिए और चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।